हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखिए 22.3 इसका नंबर 1, 2 और 3 बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 22.1, 22.2 सॉल्व कर दिया है। इस चैप्टर की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं नंबर 1, 2 और 3 बताऊंगी, क्योंकि ये मैथ्स कंपास की सहायता से, चांद की सहायता से कोण बनाना है तो थोड़ा लॉन्ग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए एक ही वीडियो में सारे मैथ्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 से लेकर 8 तक बताऊँगी, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1, 2 और 3 बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले एक कंपास, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स ही ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। और चलिए तो स्टार्ट करते कैसे कैसे मैथ्स बनेगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चांद की सहायता से नीचे का कोण बनाओ, नंबर 1। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 42 डिग्री, फिर 105 डिग्री, 67, 88, 120, 205 एंड 282। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के सामने रीड कर लिया। अब मैं इसको कॉपी में बताती जाऊँगी। ठीक है, आप लोग देखना। तो सबसे पहले मैं 30 डिग्री का कोण बनाऊंगी। 30 डिग्री का मतलब चांद की सहायता से कोण बनाना है। तो सबसे पहले ना आप लोग एक स्केल भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, चाहो तो आप लोग इसी से लाइन टान सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चांद ले लेना है। चांद की सहायता से मैंने क्या किया था ना, यहाँ पर एक, क्योंकि कोई भी माप तो दिया नहीं है, तो एक बिना माप वाली कोई भी माप की एक लाइन हम लोग खींच लेंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों को 30 डिग्री का एंगल बनाने बोला है चांद की सहायता से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चांद को ना, ये देखिए, ये जो चांद है इसको ऐसे करके बैठाएंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर उसका जो एंड लाइन हो रहा है, जहाँ से हम लोगों ने लाइन खींचना शुरू किया था, वहाँ से और ये जो लाइन है हमारा ऐसे एकदम मैच करना चाहिए। ऐसे देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए ये लाइन हमारा मैच कर रहा है ना, एकदम मैच कर रहा है, देखिए है ना, मैच कर रहा है ये लाइन। और ये जो पॉइंट है हमारा एकदम इस लाइन के एंड पॉइंट पर, मतलब इसका लाइन जो जहाँ से हमने खींचना शुरू किया वहाँ पे होना चाहिए। तो एक सीधी रेखा हम लोगों ने खींच ली है। अब हमारा 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हमेशा भीतर का कोण देखिएगा। ये जो भीतर लिखा हुआ ना 0, 10, 20, 30, भीतर का कोण देखिएगा, बाहर का कोण मत देखिएगा। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह का चांद की सहायता से कोण बनाने के लिए बोले तो भीतर का कोण देखिएगा। तो भीतर के कोण के हिसाब से 30 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 30 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर देंगे हम लोग, मतलब यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। देने के बाद ये देखिए 30 डिग्री, भीतर 30 है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, शायद आप लोगों को दिख सके अच्छे से। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे 30 डिग्री है ना, यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया मैंने। उसके बाद इस कंपास को यहाँ से हटा लीजिएगा। हटाने के बाद उस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि इस लाइन का जो जहाँ से हम लोगों ने खींचना शुरू किया था, ऐसे करके रखिएगा। ये जो पॉइंट आप लोगों ने किया है, उस पॉइंट को इस लाइन के ऐसे करके बैठाइएगा। बैठाने के बाद एक सीधी रेखा ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, बन गया हमारा चांद की सहायता से 30 डिग्री का एंगल। अब नाम दे देंगे ये A, B और C। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 42 डिग्री। ओके, तो 42 डिग्री बनाने के लिए हम लोगों को सेम एक चांद ले लेना है। चांद की सहायता से हम लोग, मतलब कोई भी एक रेखा खींच लेंगे, माप के नहीं खींचना, बस एक रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, चांद को एकदम इस तरह से बैठाएंगे। ठीक है, एकदम इस तरह से बैठाएंगे। बैठाने के बाद हमारा देखना होगा हमारा 42 कहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियसली भीतर वाला कोण देखेंगे, भीतर वाला नंबर देखिएगा। तो 40 हमारा ये है, तो 1, 2, ये हमारा 40 के बाद 2 पॉइंट आप लोग आगे बढ़िएगा, आप लोगों को मतलब 42 डिग्री मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा मेरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा था, अब सही है। ये देखिए, अब हम लोग इस तरह से चांद को बैठाने के बाद ये देखिए 40 यहाँ पे है, 1, 2 आ गया ना, यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। पॉइंट करने के बाद इस पॉइंट से, ये देखिए ये पॉइंट जो था यहाँ पे पॉइंट है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ऐसे करके कंपास या स्केल, या कंपास नहीं, स्केल या चांद की सहायता से ही आप लोग ऐसे करके बैठाइएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक लंबा लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 42 डिग्री का एंगल। अब है 105 डिग्री का एंगल।
105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोगों को चांद की सहायता से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चांद को ऐसे अच्छे से पुट करेंगे जहाँ हम लोगों को बैठाया जाता है। ये लीजिए, मैंने अच्छे से बैठा दिया है चांद को, ये देखिए बैठा हुआ है। अब 105 तो 100 तो हमारा ये है, 105 मतलब 5 घर आ गए, ये देखिए 5वां घर, यानी कि ये देखिए एकदम सही करेक्ट बैठा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिएगा, देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो वो लाइन लंबा भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं, जहाँ उसी पॉइंट से उतना ही तक होना चाहिए नहीं। आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है ना, तो ऐसे एकदम सीधे बैठा कर एक लंबा लाइन खींच दीजिएगा। ये हो गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 67 डिग्री। 67 डिग्री बनाने के लिए हम लोगों को सेम चांद की सहायता से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक लाइन हम लोगों को ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद ऐसे करके हम लोगों को बैठाना है। बैठाने के बाद अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पुट कर लेना है, लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छे से पुट कर लिया ना मैंने। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए 60, ये भीतर वाला देखिए 60, और ये देखिए बड़ा वाला एक बीच में है वो 65 होगा, 66, 67 यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा। देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे करके सीधे सीधे अच्छे से रखिएगा। रखने के बाद एक लंबा लाइन खींच दीजिएगा। ये बन गया हमारा 67 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब है हमारा, इसको भी एक नाम दे दीजिए XYZ। ठीक है, अब है 88 डिग्री का एंगल। 88 डिग्री का एंगल सेम चांद की सहायता से एक लाइन खींच देंगे हम लोग, ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद 88 डिग्री बोला गया है, तो सबसे पहले चांद को अच्छे से बैठा लेना है, एकदम जैसे बैठाया जाता है बैठा लिया हम लोगों ने। अब भीतर देखिए 80 कहाँ है, ये रहा 80, और ये जो एक बीच में बड़ा सा एक बीच में लाइन आता है ये 85, 86, 87, 88, ये देखिए अच्छे से मैंने बैठाया। अब हुआ हमारा 88, है ना 88। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, एक पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को अच्छे से एकदम रख के अच्छे से एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, ये बन गया 88 डिग्री का एंगल। ABC नाम दे देंगे एक ठो। अब है 120 डिग्री। 120 डिग्री बनाने के लिए हम लोगों को सेम चांद की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करना है, सरल रेखा कुछ भी खींच लेंगे। उसके बाद अब 120 डिग्री बोला है, तो अब पहले चांद को अच्छे से हम लोग उसके लाइन पे बैठाएंगे जहाँ उसको होना चाहिए। ये देखिए बैठा लिया मैंने अच्छे से एकदम। अब 120 भीतर का कौन देखेगा, वो नंबर देखिएगा 120 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से चांद बैठाकर या स्केल से आप लोग लाइन खींच लीजिए। ये बन गया 120 डिग्री। इसका भी एक नाम दे दीजिए MNO। ठीक है, अब है हमारा 205 डिग्री। तो अब एक बात आप लोग जानिए, इसमें इस चांद में हमारा क्या 205 डिग्री बोल के कुछ भी है नहीं है, क्योंकि ये जो चांद है ये तो 180 डिग्री पर आकर ख़त्म हो जा रहा है ना। तो अब हम लोग 205 दिया हुआ, तो उसको कैसे चांद की सहायता से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या कीजिएगा आप लोग उसको 200 जैसे कि 100 डिग्री से ज़्यादा कोई भी कोण बनाने के लिए दिया जाएगा, तो जो बनाने के लिए दिया गया उसमें से 180 डिग्री माइनस कर दीजिएगा हमेशा। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा दिया हुआ है कि 260 डिग्री का एंगल बनाइए, या 219 डिग्री का एंगल बनाइए, या 200 जो भी 300 का एंगल बनाइए, 400 का एंगल बनाइए चांद की सहायता से। तो जब भी इस तरह का कुछ भी दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा मान दिया हुआ है उसमें से 180 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 205 दिया हुआ है, तो 205 में से 180 को माइनस करेंगे, क्योंकि चांद में तो 180 डिग्री तक ही है, तो उसको 180 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। तो 205 में से 180 डिग्री को माइनस किए तो 25 डिग्री आया। तो अब ये 25 डिग्री का एंगल हम लोगों को बनाना है। तो 25 डिग्री का एंगल हम लोग ऐसे सीधे सीधे बैठाकर 25 देखकर नहीं लिख देना है। इसको कैसे बनाना मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। आप लोग फिलहाल इतना दूर तक मत देखिएगा, क्यों, क्योंकि अभी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग सिर्फ इतना दूर तक देखिए। एक चांद की सहायता से या स्केल की सहायता से आप लोग ऐसे एक सीधी सरल रेखा खींच लीजिए। ठीक
ठीक है। खींचने के बाद अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, चांद को सीधे बैठाकर, ऐसे बैठाकर माप ले रहे थे ना, ऐसे बैठाकर ले रहे थे कि हाँ 25 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री कहाँ है, ऐसे बैठाकर ले रहे थे। लेकिन जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा दिया हुआ तो चांद को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा बैठाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा 25 डिग्री आया है ये हमारा 205 में से 180 को माइनस करने से आया। जब भी इस तरह का रहेगा ना तो हम लोग चांद को इस तरह से उल्टा बैठाएंगे, उल्टा एकदम वैसे ही बैठाएंगे जैसा हम लोगों को बैठाया जाता है। ये देखिए एकदम उसी जहाँ से हम लोगों ने लाइन खींचना शुरू किया था वहीं पे बैठाएंगे। बैठाने के बाद अब उल्टा देखेंगे कि 25 कहाँ आ रहा है, तो भीतर वाला ही नंबर देखिएगा आप लोग, बाहर वाला मत देखिएगा, भीतर वाला। तो ये रहा 20 और ये रहा हमारा 25, ये देखिए एकदम अच्छे से, ये रहा हमारा 25, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस तरह से आप लोग इसका जो मैंने लाइन खींचना शुरू किया ये पॉइंट, अब ऐसे करके ऐसे रख के आप लोगों को एक लाइन खींच देना है। ये बन गया हमारा 205 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस तरह से बनता है जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो इसको भी एक नाम दे दीजिए, XYZ या PQ या PQR या MNO, कुछ भी एक नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 205 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है हमारा 282 डिग्री, 282 डिग्री। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो 282 डिग्री है, तो 282 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102 डिग्री। अब 102 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चांद की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग चांद को उल्टा ही बैठाएंगे, जहाँ से हम लोगों ने लाइन खींचना शुरू किया वहाँ पर इसका सेंटर होगा। ये देखिए सेंटर को मैंने यहाँ पे बैठा दिया 102, तो भीतर वाला नंबर देखेंगे 100, उसके बाद देखिए 1 2 आ गया ना, ध्यान से देखिए आप लोग, एकदम लाइन पे बैठा है मेरा 102, देखिए ये रहा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट करने के बाद चांद को ठीक ऐसे ही बैठाएंगे, बैठाने के बाद यहाँ पे अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हो गया। ये बन गया हमारा 282 डिग्री का एंगल, ये P, ये Q, ये R, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। घड़ी में अब नीचे का समय देखा, तब दोनों कांटा जिस माप का कोण करें उस माप का कोण चांद से बनाओ और उस कोण के बराबर कोण बनाओ, ठीक है। इसका मतलब देखिए 3 PM, 5 AM, 10 AM, 4 PM, ये जो हमारे घड़ी का एक समय दिया हुआ है, इसी के माप के बराबर हम लोगों को कोण तैयार करना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, चांद की सहायता से ही बनाना है। तो पहले मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ, आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक घड़ी ड्रॉ किया है, आप लोगों के लिए मैंने एक घड़ी बनाया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा एक घड़ी। पहले आप लोगों को कंपास और कंपास और पेंसिल की सहायता से एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। कैसे कीजिएगा वो भी बता देती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने पेन से ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पेंसिल से बहुत हल्का हल्का दिखता है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी एक माप ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, छोटा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कोई भी एक माप ले लीजिएगा, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके घुमा के एक सर्कल रेडी कीजिएगा। सर्कल रेडी करने के बाद जैसे कि हमारा एक नॉर्मल घड़ी बनता है, तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये मैंने एक घड़ी रेडी कर दिया है। घड़ी रेडी करने के बाद अब हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया 3 PM, यानी कि 3 बज रहा है। तो 3 कैसे बजेगा, तो ये हमारा सेंटर है, तो ये हुआ घंटे का कांटा जो 3 के ऊपर रहेगा, और ये हुआ मिनट का कांटा जो 12 के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप लोगों की लाइन एकदम करेक्ट आती तो भी अच्छा, बट अगर स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे करके एक लाइन इधर ड्रॉ कीजिएगा, 3 की तरफ दीजिएगा, और ऐसे करके एक छोटा सा लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिएगा, ऊपर 12 की तरफ दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 बज रहा है हमारा। तो अब एक चीज़ आप लोग समझिए कि ये एक वृत्त हुआ, दैट मीन्स ये जो सर्कल है ये एक वृत्त हुआ।
तो एक वृत्त का मान कितना होता है, ठीक है। एक वृत्त का मान अगर मैं आप लोगों को चांद की सहायता से बताऊं ना, तो ये देखिए, ये बोलने से हमारा अर्धवृत्त है, मतलब ये आधा चांद है, तो ये हमारा अर्धवृत्त हुआ कि नहीं। दैट मीन्स ये अगर पूरा पूरा देखा जाए तो ये तो हमारा इतना दूर तक समझ लीजिए आप लोग 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको पूरा घुमाएंगे, अगर ये भी जैसे एक वृत्त की सहायता से घुमाएंगे, तो इतना दूर तक अगर 180 डिग्री है तो इतना दूर तक भी तो 180 डिग्री हुआ ना। दैट मीन्स 360 डिग्री। तो आप लोग हमेशा लिख लीजिएगा, एक वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। और कैसे आया मैं वो भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर चांद को यहाँ पे रख के मापेंगे तो आधा यानी कि 180 डिग्री, और उसी चांद को नीचे की तरफ सेंटर में रख के उसी के सहारे मापेंगे तो भी 180 डिग्री। तो आधा 180 डिग्री, आधा 180 डिग्री, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 360 डिग्री। दैट मीन्स एक सर्कल, एक वृत्त का मान 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 360 डिग्री का वृत्त है ये 12 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ, 12 भागों में बटा हुआ है। तो 360 डिग्री भागा 12, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर आप लोग 12 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि एक एक नंबर तक का मान कितना हुआ, 30 डिग्री करके हुआ। तभी तो ये जो 12 भागों में बटा हुआ, 12 को 30 से इंटू करेंगे तो 360 डिग्री, और 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। दैट मीन्स एक एक घर का मान 30 डिग्री करके है। तो फर्स्ट हमारा बज रहा है 3, यानी कि 30 को 3 से इंटू करेंगे तो 90 डिग्री। दैट मीन्स हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। इसी तरह से सबको देखना होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए चांद की सहायता से सबसे पहले एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरह से एकदम सीधे बैठाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना, एकदम सीधे बैठा लीजिएगा। बैठाने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए जहाँ 90 डिग्री आ रहा है। पॉइंट देने के बाद एकदम सीधे, आप लोग स्केल की सहायता से करो तो भी बेटर है, चांद की सहायता से करो तो भी बेटर है। लाइन मतलब लाइन खींचने के लिए मापना तो आप लोग को चांद की सहायता से ही है, उसके बाद इसको खींच देंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 बज रहे हैं, यानी कि 5 AM। ये घड़ी आप लोग नहीं बनाना, ये जस्ट मैंने दिखाया है। तो 5 बज रहे हैं, दैट मीन्स एक एक घर का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को 5 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री आ गया। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सरल रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद इस चांद को एकदम ये जो जहाँ से लाइन हम लोगों ने खींचना शुरू किया वहाँ पे बैठाएंगे। बैठा दिया हम लोगों ने। 150 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 150 डिग्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। पॉइंट देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया। ये बन गया 150 डिग्री का एंगल। इसको एक नाम दे दीजिए PQR, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी में देखिए, नंबर सी में बोला गया 10 AM, यानी कि एक एक घर का मान 30 डिग्री है। तो 10 AM यानी कि 10 इंटू 30, दैट मीन्स हुआ 300 डिग्री। तो 300 डिग्री तो हमारे चांद में तो दिया नहीं है। तो 300, जैसा कि मैंने बोला 180 डिग्री से जब भी ज़्यादा रहेगा उसको 300 को 180 से माइनस कर देंगे। कितना आया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये मैंने ना सीधे सीधे बना दिया था, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, मैं बता रही हूँ। 120 डिग्री को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए मैंने बनाया है। सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आप लोग चांद को बैठा कर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद इस चांद को उल्टा ही रहने देना है, क्योंकि हम लोगों को तो 300 डिग्री का एंगल बनाना है ना, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा। तो इस तरह से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद 120 डिग्री हमारा कहाँ आया है वो हम लोगों को देखना होगा। ये देखिए हमारा 120 डिग्री यहाँ पे आया है ना। यहाँ पर बैठाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को एकदम नीचे की तरफ ऐसे रखना है चांद को, और ऐसे करके मैच कर देना है। ये बन गया हमारा 300 डिग्री का एंगल। इसका नाम दे दीजिए EFG, ठीक है। अब यहाँ पे डी नंबर में देखिए क्या बोला गया है। डी नंबर में बोला गया 4 PM, दैट मीन्स एक एक घर का मान 30 डिग्री करके है। तो 4 × 30 बराबर 120 डिग्री। ये सीधे सीधे आया है। तो इसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद ऐसे करके चांद को एकदम अच्छे से बैठा देना है। बैठाने के बाद 122 का हमारा देखिए 120 हमारा एकदम सीधे सीधे यहाँ पे आ गया। बस इस पॉइंट को यहाँ पे
कर दीजिए। पॉइंट करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये देखिए ऐसे करके मिला देना। ये बन गया हमारा 120 डिग्री। एक्स वाई जेड नेम दे दीजिए, JKL PQR कोई भी नेम दीजिए, ठीक है। तो नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे बनेगा नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग नंबर 3 में आएंगे। अब देखिए नंबर 3, सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे के कोण को बनाओ और स्केल, पेंसिल और पेंसिल कंपास की सहायता से कोण को समान समद्विखंडित करो। तो फर्स्ट है हमारा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर आप लोगों के पास सेट स्क्वायर है तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग स्केल की सहायता से भी इसको लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मेरे पास अभी नहीं है तो मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। अगर है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, चांद की सहायता से इन कोनों को बनाना है और पेंसिल कंपास की सहायता से इन कोनों को समद्विखंडित करना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पे तो मैम बाद में कमेंट आएगा मैम यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे तो वो लिखा है, नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए, वो सही है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्योंकि देखिए जितना शॉर्ट में अगर हम लोग किसी चीज़ को सीखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। जितना लेंदी प्रोसेस करेंगे, जितना लॉन्ग में उसको समझेंगे तो वो जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा। उससे बेटर है कि हम लोग जितना शॉर्ट में जितने अच्छे से मैथ्स को समझ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट हमारा है सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे के कोण को बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन कोनों को चांद की सहायता से बनाएंगे। चांद की सहायता से बनाने के बाद हम लोग पेंसिल कंपास की सहायता से कोण को समद्विखंडित कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा 30 डिग्री है, तो कैसे करना है हम लोगों को, एक चांद ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चांद की सहायता से अगर आप लोग चाहो तो इस लाइन को सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हो या स्केल की सहायता से भी खींच सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताती हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, नीचे वाला ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये चांद ले लेना है। चांद को लेने के बाद ऐसे करके आप लोगों को बैठाना है, जैसा कि मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। बैठाने के बाद 30 डिग्री कहाँ है पॉइंट आउट कर लीजिए, ये रहा 30 डिग्री पॉइंट आउट कर लिया हम लोगों ने। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोगों ने मिला दिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लाइन, मिला दी है। मिला देने के बाद हम लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अब समद्विखंडित करने बोला है। तो इस तरह से आप लोग पेंसिल और कंपास ले लीजिएगा, मैंने पेन लिया हुआ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। करने के बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ प्लीज़ वैसे देखिएगा। ये जो है कंपास को यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। बैठाने के बाद एक वृत्तचाप, छोटा बड़ा थोड़ा छोटा ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा ना रहे। ऐसे करके देखिए मैंने एक वृत्तचाप ले लिया है, मेरे लाइन के हिसाब से ये वाला है जो मैंने तब लिया था, मैं वही बता रही। ऐसे करके एक वृत्तचाप ले लेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसे करके एक वृत्तचाप ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद ऐसे करके आप लोग एक वृत्तचाप ले लीजिएगा। लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेना है, यहाँ बैठाइएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाना, यहाँ पे नहीं, ये जो हमारे एंगल के भीतर ही है, देखिए ऐसे माप लीजिएगा, देखिए माप लेना है। लेने के बाद एक कंपास का ये जो सेंटर मतलब ये यहाँ पे बैठाइएगा, एक कट इधर दीजिएगा, फिर अब एक यहाँ, अब इसमें आपको हिलाना नहीं था, फिर यहाँ पे बैठाइएगा और एक कट ऐसे दीजिएगा। देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मर्ज कर देंगे। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 30 डिग्री का एंगल समद्विखंडित हो गया। नाम दे दीजिए ABC, इसको भी नाम दे दीजिए D, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल जो है मैंने 2 भागों में बांट दिया। अब नेक्स्ट 45 डिग्री, सेम एक लाइन खींच लेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन, तो लाइन हम लोगों ने ऐसे करके रख के आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद चांद को इस तरह से अच्छे से एकदम बैठाना है। बैठाने के बाद 45 कहाँ आ रहा है हम लोगों को देखना होगा। तो ये देखिए मेरा 45 यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा हो जाए बट नहीं होना चाहिए। मेरा अगर हो भी गया तो आप लोग का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान से बनाइएगा। तो ये रहा हमारा, ये रहा 40, ये देखिए 40 और ये रहा 45, हो गया ना 45। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग स्केल की सहायता से या चांद की सहायता से ही इस तरह से बैठा के लाइन खींच देंगे। खींचने के बाद ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। अब इसको समद्विखंडित करना है, तो इस तरह से एक कंपास और पेंसिल लीजिएगा,
उसको यहाँ पे बैठाइएगा। बैठाने के बाद अपने माप के हिसाब से जो भी आप माप लीजिएगा, एक वृत्तचाप ले लेंगे। ले लिया हम लोगों ने एक वृत्तचाप। लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक माप लीजिएगा इसी कंपास और पेंसिल की सहायता से। ये देखिए मैंने इतनी दूरी तक माप लिया है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए मैंने माप लिया इतना दूर। मापने के बाद अब इस माप को हिलाना नहीं है, यहाँ बैठाइएगा, यहाँ एक कट दीजिएगा, उसके बाद यहाँ बैठाइएगा, यहाँ पर एक कट दीजिएगा, ठीक है। देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा। ऐसे करके बैठा कर, ये देखिए ऐसे करके अच्छे से बैठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे करके लाइन हम लोग खींच देंगे। बन गया हमारा 45 डिग्री एंगल को भी हम लोगों ने समद्विखंडित कर दिया। तो एक नाम दे दीजिए JKL और ये M, ओके। नंबर C में है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल तो हम लोग सेम उसी तरह चांद की सहायता से अच्छे से बना लेना है। ये देखिए ऐसे करके आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा। लाइन हम लोगों ने ऐसे करके खींच लिया है। खींचने के बाद चांद को बैठाइएगा। चांद को इस तरह से ध्यान से आप लोगों को सेंटर में इसका होना चाहिए, ये वाला बैठा लिया हम लोगों ने। बैठाने के बाद हमारा 60 डिग्री ये रहा, आ गया 60 डिग्री आ गया ना। 60 डिग्री के यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। ऐसे करके लाइन ये रहा, ऐसे करके एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करना है, समद्विखंडित करना है। समद्विखंडित करने के लिए मैं कॉपी को बार बार इसीलिए घुमा रही ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये रहा कंपास और पेन, ऐसे करके बैठाइएगा। यहाँ पे एक समद्विखंडित करने के लिए माप ले लीजिएगा, कोई भी माप ले लीजिएगा। थोड़ा छोटा हो तो भी बेटर है, हल्का सा बड़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं रहेगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये देखिए ऐसे करके एक वृत्तचाप ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेना है। तो अब यहाँ इसको रखिएगा और यहाँ इसको रखिएगा। देखिए माप भी हमारा सेम ही आया है। ये देखिए माप आ गया, माप लिया हम लोगों ने। अब इसको हिलाना नहीं है, यहाँ पर रखना है और एक कट यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे रखना है और एक कट यहाँ पर देना है, ठीक है। देने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को, ये देखिए मिला दिया हम लोगों ने। ये बन गया हमारा एक 60 डिग्री का एंगल, जो कि हाफ हो गया। अगर आप लोग चांद की सहायता से माप के भी देखो तो भी आएगा। हर एक को माप लीजिएगा आप लोग। देखिए 30 डिग्री, 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री होता है ना। तो देखिए ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे है। देखिए इसको समद्विखंडित किया हम लोगों ने तो 30 डिग्री का एंगल निकल आया। एक 30, ठीक है। एक तो ये 30 हो गया, एक तो ये 30 हो गया। तो एक नाम दे दीजिए PQR और ये S, ओके। 90 डिग्री का एंगल बनाना है चांद की सहायता से। एक लाइन खींच लेंगे हम लोग। ड्रॉ करने के बाद एकदम चांद को सीधे सीधे अच्छे से बैठा लेना है। बैठाने के बाद हम लोगों को देखना है कि 90 डिग्री का कहाँ तक आ रहा है पॉइंट। तो मेरा जो आया है 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आया है। उसके बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन खींच देंगे हम लोग। खींचने के बाद अब इसको हम लोगों को समद्विखंडित करना है। तो ऐसे करके मैंने कॉपी घुमा लिया ताकि समझा सकूँ। ये रहा मेरा कंपास और पेन, मैंने यहाँ पे बैठाया है। एक वृत्तचाप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा बड़ा ही लिया था, तो ये रहा मेरा वृत्तचाप। थोड़ा सा और इधर है, ये देखिए एक वृत्तचाप हम लोग ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेना है। तो यहाँ बैठाएंगे हम लोग एक ठो कंपास और पेन को हम लोग यहाँ तक थोड़ा खींच लेंगे। तो ये रहा हमारा माप। ये देखिए मैंने माप लिया है। माप लेने के बाद अब इसको हिलाना नहीं है, यहाँ पे बैठाएंगे और एक कट यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, बैठाएंगे और एक कट यहाँ पे देंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को पेन की सहायता से आप लोग या पेंसिल की सहायता से आप लोग खींच लीजिएगा। बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब अगर आप लोग चांद की सहायता से माप कर देखो तो एक एक एंगल 45 डिग्री का है। ये देखिए 45, एकदम 45 डिग्री का है ना। तो ये 45, ये 45 समद्विखंडित किया गया तो 45 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारा 105 डिग्री। सेम हम लोगों ने लाइन खींच लेना है। देखिए लाइन हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद चांद को इस तरह से बैठाएंगे, एकदम अच्छे से बैठाना है। बैठाने के बाद 105 डिग्री कहाँ आ रहा है, 100 यहाँ पे है। तो उसके बाद 5 घर, देखिए ये रहा हमारा 105 पॉइंट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे।
मिलाने के बाद अब इसको समद्विखंडित करना है। तो इस तरह से कंपास और पेन रेडी कर लीजिएगा, या पेंसिल जो भी है। इस तरह से एक पहले, ये तो पहले वाला था माप तो बड़ा हो गया था, मतलब बड़ा छोटा हम लोग अपने हिसाब से लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में ये देखिए, ये रहा एक वृत्तचाप हम लोग ले लेंगे, ले लिया। लेने के बाद आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को माप लेना है। यहाँ बैठाइएगा कंपास, पेन को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपैंड कीजिएगा। ये देखिए हो गया हमारा 105 डिग्री में से ये वाला हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा, देखिए इतना दूर तक माप लिया ना। अब यहाँ पर बैठा के एक कट ऐसे देंगे और यहाँ पर बैठा कर एक कट ऐसे देंगे, दे दिया हम लोगों ने। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री समद्विखंडित। ये देखिए 105 डिग्री था, तो 105 डिग्री का आधा कितना होता है? 105 डिग्री का आधा होता है 55 डिग्री करके, ठीक है। तो 55 डिग्री, ये देखिए 50, ये हो गया हमारा 55 डिग्री, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मैं बैठा दे रही हूँ ताकि लाइन पे रहे। ये देखिए ये 50, ये रहा 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 55 डिग्री का एंगल, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, बट नहीं, ठीक ही बना है मेरा। तो एकदम एक पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा लग रहा है, बट आप लोग जब बनाइएगा ना एकदम माप के बनाइएगा, एकदम सही होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री हो सकता है आप लोगों को मापते वक्त मैं ठीक से ना दिखा पा रही हूँ 105 का आधा 55, तो बट आप लोग जब बनाइएगा ना, ये आपका अगर 105 डिग्री एकदम सीधे सीधे अच्छे से आएगा, उसके बाद इसको समद्विखंडित कीजिएगा ना, तो ये आपका 55 आ जाएगा। मेरा भी आया है, हो सकता है आप लोगों को चांद में, इसमें हो सकता है मैं बैठाने में मेरा थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, बट आप लोग बनाइएगा ध्यान से तो आपका ये होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में मैंने 1, 2, 3 बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 से लेके 8 तक कोशिश करूंगी पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।